इस बवाल को कर रहे हैं? देखिए, चुनाव के पहले समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के लोग चिल्ला चिल्ला के कहते थे कि हम 9 सीट जीतेंगे, 9 के 9 जीतेंगे। रिजल्ट आया, हम बार बार यही कहते थे कि धैर्य रखिए, आप लोगों की स्क्रीन पर खबर आ जाएगी। तो रिजल्ट आने के बाद उनको हताशा लगी, निराशा लगी हाथ। उनको भय इस बात का लग रहा है कि कुंदरकी में मुसलमान वोट बीजेपी को क्यों दिया। इस बात को लेकर के कांग्रेस सपा के लोग ज़्यादा चिंतित हैं। और वहाँ जो लड़ाई हुई है, संभल का प्रकरण है, आप ही लोगों की स्क्रीन पर भी आया, प्रिंट मीडिया में मैंने पढ़ा, वहाँ के सीपी का भी बयान आया और वहाँ के कई नेताओं से भी, मुस्लिम नेताओं से भी मैंने बात की कि आखिर में ये विवाद का कारण क्या है। तो लोगों ने बताया कि जिन लोगों ने बीजेपी को वोट बड़े पैमाने पर लोगों ने दिया, जो लोग नहीं दिए, तो दोनों आपस में लड़ाई हुई। वोट न देने वाले या वोट देने वालों के बीच में विवाद हुआ, जिसको लेकर के पत्थरबाजी हुई। उसमें कुछ लोगों के पास कट्टे जो दिखाई दे रहा है, कट्टे लेके कट्टा चला, उसमें घटनाएं हुई हैं। अब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है कि जो विपक्ष है उसको बोल सके, तो इसी तरह इसको हवा दे रहे हैं। अगर विपक्ष देश में एकता चाहता है, भाईचारा चाहता है, शांति चाहता है, तो फिर उस सही बात को बताना चाहिए ना। लेकिन अभी तक तो एक ईंट हाथ में उठाने पे लोगों को डर लगता था कि बुलडोजर चल जाएगा। क्या बुलडोजर का डर खत्म हो गया क्या? नहीं, बुलडोजर का डर खत्म नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ कि आपस की लड़ाई में ऐसा हुआ। सर, लेकिन सपा सांसद रामगोपाल जी कह रहे हैं कि पूरे शहर को भुतहा बना दिया गया है संभल प्रकरण को लेकर जब के। उनकी सरकार थी तो 815 दंगे हुए थे, तो उस समय भुतहा नहीं बने थे जहाँ जहाँ दंगे हुए थे, भूल गए। 1300 लगभग जन की हानि हुई थी। और जिस कांग्रेस के साथ हैं वो कांग्रेस संविधान को नहीं माना, इमरजेंसी लगाया, लाखों लोगों को जेल में डाल दिया, पत्रकारों को जेल में डाल दिया, बोलने की इजाज़त नहीं थी, भूल गए लोग। सर, अब चुनावें हुई, रिजल्ट भी आ गया, फिर वही ईवीएम। हम चुनाव पहलुओं का कहे थे, हाँ। ये 9 को जीत रहे हैं, 9 को जीत रहे हैं, चुनाव के बाद यही कहेंगे कि ईवीएम गड़बड़ा दिया। ईवीएम अगर गड़बड़ है तो करहल क्यों जीते, शीशा मऊ क्यों जीते, 9 नहीं हम जीत लेते। जैसे 400 सीट जीत रहे थे विधानसभा में, 125 पर रह गए, तो 125 सीटें तो वहाँ जो जीते 125, तो वहाँ तो ईवीएम क्यों नहीं खराब हो गया, उसको भी तो खराब हो जाना चाहिए था। 403 की 403 सीट ये जीत लेते। ये जनता को धोखा देने वाले लोग, लंबे समय तक कांग्रेस ने शासन किया, सपा ने किया, बसपा ने किया, तो सत्ता से जिनको आपने कुछ नहीं दिया वो नाराज होकर आपसे छोड़ दिया साथ, तो आप लौट गए। यही खेल है सर, लेकिन चीज़ें बड़ा निकल के आ रही हैं कि भाई कांग्रेस जिसके साथ चल रही है उसी को डुबो दे रही है, जिसके साथ गठबंधन कर रही है उसी का मटिया पलट कर दे रही है। बड़ा लोग मार्केट में इस तरह की चर्चा करें, क्या आपको भी ऐसा लगता है? देखिए, हमेशा बड़ा पेड़ छोटे पेड़ को बढ़ने नहीं देना देता है, ये प्रकृति का नियम है। तो कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है और समाजवादी पार्टी राज्य दल है, तो उससे छोटी पार्टी है। आप क्या प्रियंका के आने के बाद कुछ कांग्रेस अब आगे बढ़ेगी? सरकार गिर जाएगी। यही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है पी चिदम्बरम जी, उनका कहना है कि मतलब ईवीएम के पक्ष में रह करके कि ईवीएम के साथ मेरा कोई बुरा अनुभव नहीं रहा है, लेकिन इनको हार कर रोना नहीं रोना चाहिए राहुल गांधी को। तो अब समझ लीजिए कि जब उन्हीं के नेता उन्हीं पर टिप्पणी कर रहे हैं तो हमको क्या कहना है। अच्छा, ओम प्रकाश जी, आपने कहा है कि 27 में चुनाव ही नहीं होगा, वन नेशन वन इलेक्शन के आधार पर। समाजवादी पार्टी की तरफ से जो होते सबसे बड़े नेता हैं अखिलेश यादव, उन्होंने उद्घोष किया है कि अरे ये जो हुआ है, जो बेईमानी हुई है, उससे सबक लीजिए और बड़ी ताकत के साथ जमीन पर तैयारी करिए अपने कार्यकर्ताओं का। क्या लगता है उनका जो ये घोष है, ये हुंकार है, वो उनकी पार्टी को कितना ताकत प्रदान करेगा? कि उनकी हुंकार हमने 14 में भी देखा, 17 में भी देखा, 22 में भी देखा, 24 में भी देखा और बाई इलेक्शन में भी देख रहा हूँ।
अब स्थिति ये है कि 4 बार सत्ता में रहे, जिस उम्मीद के साथ आपके साथ अति पिछड़ा खड़ा था, दलित खड़ा था, सामान्य वर्ग खड़ा था, आप हर पल अपना बयान बदलते हो। पीडीए को आप बताते हो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, तो सामान्य वर्ग आपके साथ क्यों रहेगा? काम करते हो, पीडीए का फार्मूला बताते हो, काम के आधार पर कि परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, कटेहरी में परिवार, लालजी वर्मा का परिवार लड़ेगा, उनकी बेटी लड़ेगी, उनकी पत्नी लड़ेगी। करहल का चुनाव होगा तो अखिलेश जी का परिवार लड़ेगा, मिल्कीपुर का चुनाव होगा तो वो परिवार लड़ेगा, और लोग खाली बाजा बाजा में झुनझुना लेके। तो ये चीज़ें जो मैं कहता हूँ, चूँकि एक कानून लोकसभा कैबिनेट ने पास किया है, भारत सरकार कैबिनेट ने, कि 1 नेशन 1 इलेक्शन कैबिनेट से पास हो गया। अब वो लोकसभा और राज्यसभा में जाना है, वहाँ से पास होगा तो निश्चित है कि जब 2029 का चुनाव उस आधार पे होगा तो कुछ राज्यों के कार्यकाल बढ़ेंगे, कुछ के घटेंगे। तब आप समझ लीजिए, तो यूपी तो बढ़ने की लाइन में है। एक आखिरी सवाल सर, चिदम्बरम जी को ही लेकर के, कि चिदम्बरम जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन वो हमेशा से, चाहे राजीव गांधी हो या राहुल गांधी हो, कभी भी उनके पक्ष की बात नहीं सोचे वो सही बात बोलते हैं कि आपने चंद्रशेखर जी का भी नाम सुना है, जी। सदन में वो सही बात बोलते थे। तो उसी तरह कुछ ऐसे नेता हैं जो सही बात को सही कहते हैं, गलत को गलत कहते हैं। सर यूपी कॉलेज आप जान रहे हैं, अभी वर्क बोर्ड ने 2018 में एक लेटर नोटिस